आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे कि जब आज आपके कलाम खुलें, ये वचन सचमुच हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति किसी की ज़िंदगी में काम ना करने पाए। आपके वचन जो आज इनकी दिल की ज़मीन के ऊपर बोए जाएं, 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से प्रार्थना के बारे में, प्रेयर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या है प्रार्थना और क्या करती है प्रार्थना। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि प्रार्थना है क्या और प्रार्थना कैसे चीज़ों को चेंज करती है, प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। अब यीशु मसीह के चेले जो थे वो यहूदी थे। अब क्या उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता था? क्या वो नहीं जानते थे कि प्रार्थना कैसे करनी है? पर इसके बावजूद उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि हमें चिन्ह और चमत्कार करने सिखा, हमें मुर्दों को जीवित करना सिखा, हमें अंधों को आंखें देनी सिखा। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं कहा? क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें प्रार्थना करनी आ गई तो ये सब चीज़ें अपने आप से हमें मिल जाएंगी, ये सब अथॉरिटीज़ अपने आप से हमारी लाइफ में आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा? हमें प्रार्थना करनी सिखा। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वह यानी कि यीशु मसीह जब वह किसी जगह पे प्रार्थना कर रहा था
तब प्रार्थना जब वो कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। अब बहुत से लोगों को सबसे पहले तो ये लगता है कि जो प्रार्थना हमें करनी है वो क्या है, हमें यही 4 लाइनें जो हैं यही प्रार्थना में बोलनी है, यही प्रार्थना है, यही यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है आपके और परमेश्वर के बीच में। ये एक वार्तालाप है, ये एक बातचीत है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, वो दूसरों को रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अब ऐसा बोलना, ऐसा कहना ये गलत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर अगर आप हमेशा दूसरों को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो और आप खुद प्रार्थना नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने रिलेशन को अपने पिता के साथ, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ बिल्ड नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या करते हैं? हम अपने स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम उससे कुछ बोलते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, हम उससे वार्तालाप करते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लिस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं और उठ के चले जाते हैं। ये ऐसा है कि जैसे हम अपने पिता के साथ बैठे और उसको बोलते रहे, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके बाद उठ के चले जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा नौकर नहीं है। हम उसको ये नहीं बोल सकते हमारे लिए ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे एंड डन। नो, ये प्रार्थना नहीं है। ये तोते की रटी रटाई प्रार्थना है जो हम बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, इसीलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। अब यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, उनको एक पैटर्न बताया। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो। सबसे पहले उसने ये नहीं कहा यदि तुम प्रार्थना करो, अगर तुम प्रार्थना करो, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो। इसका मतलब हमें हर रोज प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हमारी लाइफ का अटूट अंग होना चाहिए। अब उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तुम ये कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, तू हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न ला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक पैटर्न बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी लिस्ट लेके मत जाओ। सबसे पहले तुम बोलो, हे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। मीन्स उसकी प्रेज करो, तुम उसकी प्रेज करो, उसके नाम की महिमा दो, तुम स्तुति करो, तुम वर्शिप करो। उसके बाद तुम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी प्रार्थना के बीच में रखो और उसके बाद फिर से उसकी प्रेज करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी प्रार्थना का आंसर होगा। ये पॉसिबल नहीं कि आंसर ना हो, पर तुम क्या करते हो? तुम बस अपनी रिक्वेस्ट, अपनी लिस्ट रखते हो, देते जाते हो और उठ के चले जाते हो। तुम अपने पिता से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तुम अपना ही जो तुम्हारे दिल में जो कुछ है उसके सामने रख के जा रहे हो। ये प्रार्थना नहीं है। याद रखो, हम किसी होटल में बैठ के कोई हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करें तो हमें हम्बल होके परमेश्वर की प्रेज करनी है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको बताया कि प्रार्थना क्या है और कैसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बेसिकली आपकी परमेश्वर के साथ बात करने को बोला गया है। आप परमेश्वर के साथ बात कैसे करते हैं, कैसे उसके साथ हम्बल होके जाते हैं, उससे अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, फिर उससे आंसर लेते हैं। ये है प्रार्थना। प्रार्थना के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी है तभी परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है कि तू दूसरों के समान जब परमेश्वर के सामने जाए बक बक मत करना, मीन्स ऐसे ही बोलते मत रहना। तुम्हारी प्रार्थना छोटे शब्दों में हो, तुम्हारी प्रेज ज्यादा हो। हालेलुया। पर अब अगर आप हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, जो कि गलत नहीं है, पर मैंने आपको बताया अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करते, आप दूसरों को ही बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप खुद अपने पिता से, अपने फादर से बात नहीं करते, पर आप अपने पड़ोसी को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे पिता को बोल के मुझे लेके दे। मुझे कार चाहिए, मेरे पिता को बोल। मुझे नई शर्ट चाहिए, मेरे पिता को तू बोल। मुझे कुछ घर पे कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरे पिता को तू बोल। अब अगर आपका पड़ोसी आपके पिता के पास जाके बोल रहा है कि तेरे बच्चे को ये चाहिए, उसको लेके दे, इसका मतलब ये कि आपका खुद का रिलेशन आपके पिता के साथ सही नहीं है। इसलिए आपको दूसरों की सपोर्ट चाहिए अपनी बात को पिता के सामने रखने के लिए। पर होना क्या चाहिए? आप खुद अपने पिता के सामने जाएं, उसकी प्रेज करें, उसको महिमा दें, उसके बाद उसे बताएं कि मेरी ये ज़रूरत है। वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। आपके घर पे जब आपके पेरेंट्स आपके घर पे आते थे तो याद करो, जब आपको कुछ भी उनसे चाहिए था तो कैसे लेते थे? क्या उसको जाके ऑर्डर करते थे कि हमें ये दो, अभी हमें ये चाहिए, और उठ के चले जाते थे? या पहले आप उनसे प्रेम से बात करते थे, उनसे पूछते थे कि आपको पानी चाहिए, क्या हम आपके लिए कुछ लेके आए? आप उनको कंफर्ट देने की ट्राई करते थे। तब पिता भी जानता है कि क्यों ये मुझे प्रेज कर रहा है। वो पूछता था कि तुझे क्या चाहिए, फिर जब आप बताते थे मुझे ये चाहिए, तो वो बेझिझक आपको दे देता था। अगर आप इनडायरेक्ट पिता के पास जाते हैं, इसका मतलब आपका खुद का रिलेशन पिता के साथ नहीं। हाँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दूसरे के साथ मिलके प्रार्थना में जाना है, ये एक अलग बात है। जब हम मिलके पिता के पास जाएंगे, क्योंकि मसीह में हम सब भाई बहन हैं, जब हम मिलके पिता के पास जाएंगे, वो दुआ को सुनेगा। हालेलुया। एक और अध्याय को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है फिलिपियन की किताब 4 अध्याय और उसकी 4 आयत से। यहाँ पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ हम प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की निशानी क्या होगी। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, बाइबल कहती है वो प्रभु में सदा आनंदित रहता होगा। जो प्रार्थना करने वाला होगा वो हम्बल होगा, वो कोमल होगा। जो प्रार्थना करने वाला होगा वो प्रभु के निकट होगा। जो प्रार्थना करने वाला होगा वो चिंता नहीं करेगा, मीन्स वो अपने काम को करेगा और रिजल्ट को पिता के आगे रख देगा। जो प्रार्थना करने वाला होगा वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला होगा। जो प्रार्थना करने वाला होगा परमेश्वर की शांति उसके मन में होगी, और जो प्रार्थना करने वाला होगा वो यीशु मसीह में सुरक्षित होगा। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं दिखाने के लिए हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर अगर वो सचमुच प्रार्थना करने वाला है या प्रार्थना करने वाली हैं, ये निशानियां होगी उसकी लाइफ में। कैसा भी समय आ जाए वो प्रभु में आनंदित होगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए वो प्रभु के निकट रहने वाला होगा, प्रभु के निकट रहने वाली होगी। वो चिंता नहीं करेगा क्योंकि उसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होगा। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला होगा। उसके दिल में पीस होगा, शांति होगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी हड़बड़ाहट में नहीं होगा, वो कभी हड़बड़ाहट में नहीं होगी। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में प्रार्थना जो है वो सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या आ रहा है, तुम्हें दिख क्या रहा है, कोई मैटर नहीं करता।
अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होगा। बाइबल कहती है इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें हमेशा, आज कल या परसों नहीं, हमेशा धर्मी के ऊपर, उसकी प्रार्थना के ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। चेले इस बात को जानते थे कि अगर हमें प्रार्थना का सही मतलब पता चल गया तो ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। मेरे प्रियो, कईयों को लगता है कि यीशु मसीह ने हमें ये 30 सेकंड की प्रार्थना करने के लिए बोला। नो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, जब उन्होंने चेलों को बार बार जब आए तो सोते हुए पाया, तो उन्होंने पतरस से कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी यानी 1 घंटा भी नहीं जाग सके। इसका मतलब 1 घंटे की प्रार्थना तो कम से कम है, 1 घंटा परमेश्वर के साथ बैठना तो कम से कम है। हम बात करते हैं टाइथ की, ऑफरिंग की। क्या है टाइथ ऑफरिंग? क्या पैसा देना ही टाइथ ऑफरिंग है? नो, आपके वक्त की, आपको 24 घंटे जीने के लिए परमेश्वर ने दिया हर एक दिन में, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है। 2.5 घंटे आपके दिन की टाइथ बनती है परमेश्वर के लिए। क्या आप वो देते हैं? हमें क्या बताया जाता है? टाइथ मीन्स पैसा देना और चले जाना। पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, पैसा सेकेंडरी है। सबसे पहली बात क्या है? जो उसने आपको दिया, आपकी जीवन, आपका लाइफ, उसमें की टाइथ क्या आप देते हैं? बाइबल कहती है प्रार्थना चीज़ों को चेंज कर देती है। प्रार्थना करने वाले लोग अलग नजर आएंगे। प्रार्थना करने वाले लोग वो आपको अलग से पहचाने जाएंगे। बाइबल कहती किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएं। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, बात करना है। कैसे बात करते हैं अपने फादर से आप? कैसे बात करते हैं अपने पेरेंट्स से आप? बिल्कुल वैसे ही हमें अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है। यही प्रार्थना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करने से होता क्या है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या है प्रार्थना और कैसे करनी है प्रार्थना और प्रार्थना क्या करती है। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना करनी कैसे है। यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारी लाइफ में प्रार्थना की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना क्या करती है, क्या चेंज लेके आती है प्रार्थना। बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं अपना वक्त खराब करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से प्रार्थना क्या कर सकती है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखो बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बदला, डोंट वरी, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैंने आपको पढ़ाया प्रार्थना की शक्ति के बारे में। यहाँ पे लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो, इसका मतलब अगर तुम दुखी हो, प्रार्थना तुम्हारे दुख को सुख में बदल सकती है। अगर तुम रोगी हो, प्रार्थना तुम्हारे रोग से तुम्हें छुटकारा दे सकती है। बाइबल कहती है कि अगर एक रोगी, उसके लिए प्रार्थना की जाए, बाइबल कहती है प्रभु उसके रोग को खत्म करके उसको उठा के खड़ा कर सकता है। लिखा है अगर उसने पाप भी किए हों तो उनको भी वो क्षमा कर सकता है। इसका मतलब जो प्रार्थना है वो पापों से क्षमा भी दिलवा सकती है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी मशहूर क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप पाप के साथ मर गए, आप नरक में होंगे। मत सोचो कि हम लोग स्वर्ग में चले जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है पाप के साथ कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अब पाप जो आदम से चले आ रहे हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आपको लगता है मैंने कोई पाप नहीं किया, हो सकता है आपने नहीं किया हो, पर बाइबल तो ये कहती है अगर कोई बोले कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठा है। पर मैं इस बात को बोलता हूं कि अगर आपको ये लगता भी है तो भी उन पापों का क्या जो आदम से चले आ रहे थे, जिनको आपने ब्लड लाइन से लिया, जो आपके डीएनए में है, उन पापों से क्षमा के लिए आपको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों को खत्म करने के लिए कीमत चुकाई है उस सलीब के ऊपर। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है और आप प्रार्थना करने वाले बनते हैं। हालेलुया। लिखा है कि वो उनके पापों को भी क्षमा कर देगा। प्रार्थना के द्वारा लिखा है रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मेघ ना बरसे, 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की कि मेघ बरसे और फिर मेघ बरसा। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका उत्तर नहीं आया, डोंट वरी, आपका उत्तर आएगा। आज नहीं तो कल चीज़ें चेंज होंगी, आज नहीं तो कल। आपको पता चलेगा जब ये सब चीज़ें होंगी। मत सोचो कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बाइबल कहती है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो, हर वक्त प्रार्थना में लगे रहो। अब प्रार्थना में लगे रहो का मतलब ये नहीं कि बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में लगे रहो का मतलब है चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में परमेश्वर का भय और परमेश्वर के काम करने को हमेशा तुम्हारे माइंड में ये बात बनी रहे। हमेशा ये ख्याल तुम्हारे दिल में रहे कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ को उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करूँगा जो मेरी प्रार्थना की लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, मेरी अनवाइंटिंग को जो खतरे में ले आए। जब अपनी लाइफ को आप प्रेयरफुल लाइफ रखेंगे, आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ को चेंज कर देगी। हालेलुया। आप इमेजिन करो यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ रहते थे, साथ चलते थे, उन्होंने नहीं कहा कि पिता हमें मुर्दे को जीवित करना सिखा, अंधों को तू आंखें कैसे देता है हमें सिखा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उनसे मिले तो उससे पहले यीशु मसीह कुछ कर रहे थे। हम लोग फिर से देखेंगे इस 11 अध्याय की 1 आयत को। वहाँ पे लिखा है वे किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। इसका मतलब जो वो करता था, जिसके
करने के द्वारा परमेश्वर के बड़े काम होते थे, चेले जानते थे, हमें वो सीखना है। हालेलुया। डोंट वरी, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ प्रेयरफुल है कि नहीं। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आज से पहले आपने प्रार्थना नहीं की, आज से प्रार्थना करनी शुरू करो। 5 मिनट से शुरू करो और उसको बढ़ाते जाओ। जब आप ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर महीने के पहले इतवार यानी सैटरडे सुबह 5 बजे से इतवार सुबह 5 बजे तक 24 घंटे की प्रार्थना एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट में ऑनलाइन हम करते हैं। आप अपनी अवेलेबिलिटी को दे सकते हैं। जो भी टाइम आपके पास है वो हम उस स्केड्यूल में डालेंगे। अपनी जगह के ऊपर बैठ के आप उस प्रार्थना का हिस्सा बन सकते हैं। जब ये प्रार्थना शुरू की गई तो मैं और मेरी पत्नी ने इसको शुरू किया। हम 8-8 घंटे उसमें प्रार्थना के लिए अपना नाम देते थे, पर आज जब सब लोग मिलकर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आज 1 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता उसमें, क्योंकि वो स्लॉट फुल हो जाता है। और आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी गवाहियों को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। आज आपके लोगों को प्रार्थना के विषय में बताया गया है। खुदावंद, ये लोग जब इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज से ये अपनी लाइफ को प्रार्थना करने के लिए दें और इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहें। खुदावंद, इस प्रार्थना के द्वारा इनकी लाइफ और इनकी जनरेशन चेंज होने वाली हो सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर इतवार को आप प्रभु के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।